मस्तक के मध्य। खुद को याद दिलाएंगे। ओम शांति। मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। ओम शांति। मीठे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। ओम शांति। तीसरी ओम शांति याद दिलाती है मीठे बाबा, जैसे आप शांति धाम वासी, ऐसे मैं भी शांति धाम वासी हूँ। मेरे शांति के मीठे मीठे प्यारे प्यारे सागर बाबा। मैं आपके सम्मुख हूँ, आपके पास, आपके साथ। मीठे बाबा, प्यारे बाबा। आपकी मुरली सुनने के लिए हम बच्चे आपको बुलाने आए हैं आपके पास। आ जाओ मीठे बाबा। बाबा भी परम धाम से आ रहे हैं। डबल लाइट फरिश्ता रूप, डबल लाइट फरिश्ते रूप में कंबाइन हो गए मीठे प्यारे बाप दादा। सम्मुख बैठे हैं। मैं भी अपने डबल लाइट फरिश्ते आकारी रूप में हूँ। प्यारे आपकी मुरली सुनने के लिए हम सब बेहद के बच्चे आपके सम्मुख बैठे। आपका दिल से शुक्रिया। आप हम सब बच्चों को अपनी मीठी मुरली से एक एक रतन का स्वरूप बना रहे हैं, धारणा मूर्त बना रहे हैं। बाबा कहते हैं, मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो।
देखेंगे मस्तक के मध्य मैं आत्मा अपने आकारी डबल लाइट रूप में हूँ। मैं आत्मा अपने मन को फील करें, मुझे आत्मा को अपने मन को पूरे अंदर तक गहरे से एकदम स्वच्छ बनाना है। मैं आत्मा के पास एक शक्ति और है, उसे बुद्धि को एकदम क्लियर रखना है। अपने डबल लाइट फरिश्ते रूप में फरिश्ते स्थिति का अनुभव करके बाबा के साथ साथी और साक्षी दृष्टा की स्थिति में रहना। आज बाप दादा बाबा सम्मुख बैठे हैं, बाबा हमको दृष्टि दे रहे हैं और हमको अपनी मीठी वाणी सुना रहे हैं। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। मैं आत्मा मस्तक के मध्य स्वराज्य के तख्त नशीन ब्राह्मण आत्मा हूँ। अपने डबल लाइट फरिश्ते रूप में फरिश्ते रूप को आकार रूप कहते हैं। आकार लाइट का डबल लाइट आकार, और स्थूल शरीर को साकार शरीर कहते हैं। मिट्टी का शरीर साकार, जिसमें हड्डी मांस है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हैं। मैं आत्मा लाइट फरिश्ते रूप में लाइट रूप और माइट रूप दोनों हूँ। तो बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। बाबा ने कहा जितना स्वराज्य में स्थित बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। मैं आत्मा का स्वराज्य मतलब स्वयं पर राज्य है। तो स्वराज्य कैसे करते हैं हम बता सकते हैं? मालूम है आपको या बताना हाँ है? जी दीदी। नहीं दीदी, पता है। स्वराज्य मतलब अपने कर्मेंद्रियों पे काबू, स्व पे राज्य करना। अपनी जो जी पांचों कर्मेंद्रियां ना, स्थूल कर्मेंद्रियां और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। सूक्ष्म का मन बुद्धि संस्कार, और ये पांच कर्मेंद्रियां आंखें,
नाक, कान, मुंह, हाँ हाथ। जी, कर्मेंद्रियां और मन बुद्धि संस्कार, ये बिल्कुल ठीक बताया आपने कि हाँ मैं जी। आपका जो है अपने मन की, बुद्धि की, अपने संस्कारों की, अपने कर्मेंद्रियों की मालिक, बिल्कुल एक्यूरेट बताया है। तो बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। पहले बाबा ने कहा जितना ये स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। फिर बाप दादा कहते हैं आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्ति अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्व शक्तिवान है। धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है, हर एक मास्टर सर्व शक्तिवान है। मास्टर सर्व शक्तिवान का अर्थ मालूम है ना? मास्टर मतलब जी। हाँ जी, क्योंकि जो बाबा है वो तो शक्तियों का सागर है, हम उनके बच्चे हैं, बच्चों को कहते हैं मास्टर शक्ति का सागर। हाँ, तो बाबा सर्वशक्तिवान और हम है और बाबा मास्टर शक्ति के सारी बच्चे। सर्व शक्तियों का मालिक है बाबा, ठीक है। और हम भी उस बाबा की सर्व शक्तियों के वारिस हैं। हाँ जी। और सर्व शक्तियां क्या है? वो हमारा वर्षा है, हम उसके वारिस हैं। तो हम हो गए मास्टर सर्व शक्तिवान। तो हर एक मास्टर सर्व शक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, कहते नॉलेज भी सब में है और धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे। प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सर्व शक्तियों को इमज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखने चाहते। वरना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो, जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना? बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को कर्म में फॉलो करना है, स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है, तो फॉलो करना आता है ना? डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है,
पूछ रहे हैं बाबा। फॉलो करना तो सहज है ना, जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता है। जो ब्रह्मा बाबा ने किया वही करना है। तो बाबा ने कहा कोई क्यों, क्या और कैसे ही जो ये समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। जो हमारे व्यर्थ संकल्प है, व्यर्थ संकल्पों के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं, ऐसे। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बारी आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है, ठीक है, नहीं, सोच के देखो। बाबा कहते हैं जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं। ठीक है, ठीक है, नहीं, सोच के देखो। बाबा कहते हैं ऊपर ऊपर से नहीं देखो कि ठीक है, नहीं। बाबा कहते हैं ऊपर से नहीं देखो, ठीक है, नहीं, सोच के देखो। मतलब अपने मन को अंदर से देखो, नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है। मन को मैं आत्मा हूँ और मैं अपने मन को फील कर रही हूँ कि मन में क्या है। मन साफ है। मन में अपने सामने जो भी मेरे संपर्क में जितनी भी जीवात्माएं हैं, संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, सबके प्रति क्या मेरे आत्मा का मन साफ है। इस ड्रामा के हर सीन में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, कुछ भी ऐसा तो नहीं है कि मन में कुछ व्यर्थ और नेगेटिव रख लिया हो। तो मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, स्पष्ट है और श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती। पाप समाज स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है। अपने को चेक करना है, दूसरे को नहीं करना। तो उसके लिए बाबा ने कहा दूसरे को क्यों करते हैं, क्योंकि बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नजर बहुत तेज है और नजदीक की नजर कमजोर है। इसलिए दूसरों को जज करने में तो बहुत होशियार है, अपने को चेक करने में कमजोर नहीं बनना। और अगर दूसरों की तो चलो होशियार है, लेकिन अपने में चेक करने में कमजोर नहीं बनना। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी ये पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार हूँ, चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार हैं, ब्राह्मण आत्मा है, ऐसे अभी ये नेचर स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ। ये तो याद रहता है, ये भी याद करना है, सुदर्शन चक्र घुमाना है ना। तो हमें चलते फिरते क्या याद रखना है कि मैं ब्राह्मण आत्मा। ठीक है। और फिर चलते फिरते, क्योंकि जब हम साकार स्थूल हड्डी मांस के शरीर में हैं, तो बताया ना ये ब्रह्मा की भुजा है ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा के थ्रू अडॉप्ट किया है।
शिव बाबा ने हमको इस देह के सहित अडॉप्ट करके हमें ब्राह्मण बनाया है, ठीक है। तो मैं ब्राह्मण आत्मा, अब ब्राह्मण आत्मा सो मैं फरिश्ता आत्मा हूँ, ये भी याद रखो। ऐसे अभी यह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ। मैंने इस साकार, मैं फरिश्ता मतलब आकार, आकार रूप, तो मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया। मैंने आकारी लाइट की बॉडी से, लाइट के रूप से एंटर किया, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबा ने फिर से स्पष्ट करी कि मैं इस साकार तन में, अपना नाम लेके फील करो कि इस तन में आया हूं मैं फरिश्ता इस नाम रूप के तन में आया हूँ। मैं आत्मा, फरिश्ता रूप अलग है और ये साकारी रूप अलग है। मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा फरिश्ते रूप में हूँ और अभी मैं इस साकार तन में आया हूँ सभी को संदेश देने के लिए और श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे कार्य पूरा हुआ अपनी शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ, एक दो को भी फरिश्ते रूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। बाबा कहते हैं आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। मतलब कि जो दाग वाला शरीर, जो दाग दिखते हैं ना, वो हमें कहाँ दिखते हैं? देहभान वाले शरीर में, देहभान वाले रूप, जो रूप धारण किया है देहभान वाला, बाहरी देह, स्थूल देह में जब देखते हैं तो देहभान आता है। तो हमें किसी का देहभान वाला शरीर नहीं देखना, हमें हर एक को एक आकारी फरिश्ता रूप देखना है। ये आत्मा अपने फरिश्ते रूप में, क्योंकि हर आत्मा और उसका जो मूल स्वरूप है, आत्मा का मूल स्वरूप और उसका जो फरिश्ता स्वरूप है जो बिल्कुल संपूर्ण पवित्र है, हमें निश्चय बुद्धि हो करके उसी निश्चय से देखना है जो बिना दाग वाला है, दाग वाला नहीं देखना है। दाग वाला मतलब कि हमने जो वृत्तियां बनाई हुई है पाठ को लेकर के कि ये मतलब ये फलाना है, ये बहन है, ये भाई है, ये पति है, ये पत्नी है, ये बेटा है, बेटी है, अगर इन संबंधों में देखेंगे तो दाग दिखाई देंगे। या तो अटैचमेंट होगी, राग होगा या द्वेष होगा। तो बाबा ने फिर क्या बताया कि ऊंची स्थिति में चले जाओ, एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी, आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। ये पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। और कहते ये पक्का है, पूछ रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, ये पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। जब हमारे बाबा फरिश्ते हैं तो फरिश्ते के बच्चे कौन होंगे? फरिश्ते। बाप दादा फरिश्ते रूप में, डबल लाइट रूप में है और मैं उनका बच्चा हूँ, तो मुझे तो फरिश्ता ही बनना है ना। अब बाबा साकार शरीर में नहीं है, वो फरिश्ते बन गए, इस धरती पे नहीं है वो, अभी वो वतन में है फरिश्ते रूप में। भले वो यहाँ धरती पे चक्कर लगाने आते हैं, लेकिन अब बाबा का साकार पार्ट नहीं है, ये पक्का करना है। जब मेरा बाबा फरिश्ता बन गया, फिर हम इस धरती पे बैठ के कर क्या रहे हैं? हम तो सिर्फ सेवार्थ एंटर लिए हैं इस तन में। इस तरह की हमें वृत्ति बनानी है खुद के प्रति भी और औरों को भी उसी वृत्ति से देखना है कि हम फरिश्ते आए थे धरती पे और हमें फिर से वापस जाना। जिसे बाबा कहते हैं हर एक इस सृष्टि में जितनी भी आत्मा है अपने मूल स्वरूप में
अपने पवित्र स्वरूप में, अपने असली मूल स्वरूप में, अनादि स्वरूप में शिव बाप के समान है, और फरिश्ते रूप में ब्रह्मा बाप के समान है हर आत्मा। क्योंकि प्रजापिता कहते हैं ना, साकार में ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं, तो प्रजापिता जो है अब फरिश्ता बन गए, अव्यक्त फरिश्ता बन गए। तो अब उनकी प्रजा को भी तो अव्यक्त फरिश्ता बनना है ना। तो हम फरिश्ता बाप दादा के बच्चे, अब हमें भी फरिश्ता बनना है। हम आए थे धरती पे, हम फरिश्ते धरती पे आए थे, और हमने जो है धीरे धीरे अपने कर्तव्य निभाते निभाते, खेल खेलते खेलते हम भूल गए अपने आप को। अब परमात्मा बाप दादा ने फिर से आके हमको हमारी स्मृति दिलाई है। अब वो हमें वापस लौटने के लिए कह रहे हैं कि बच्चे अब चलो, अब ये तुम्हारा वतन है ही नहीं, ये पराया रावण का वतन है, रावण का देश है। हमें अपने देश में जाना है, अपने वतन में जाना है। तो जिनको स्मृति आ गई है वो तो बाबा को समर्पण हो गए। समर्पण मतलब इस लोक का जो कुछ भी था वो हमने बाबा की सेवा में बाबा को अर्पण कर दिया। तन मन धन जन सब हमने इस लोक में बाबा की चीज बाबा को अर्पण कर दी। क्योंकि जब हम इस धरती पे आए थे तो मैं तो बिंदी आई थी ना, अकेली। ना मेरे पास तन था, ना मेरे पास कोई मन था, ना कोई मेरे पास धन था, ना मेरे पास कोई रिश्ता था। देह का कोई रिश्ता नहीं था मेरे पास, मैं तो पॉइंट ही आई थी। यहीं पर आकर के मैंने आकार साकार धारण करके पुनर्जन्म में आई, और अब फिर मुझे वापस लौटना अपने अनादि फरिश्ता और आदि रूप में। उसको रीगेन करना है, उसको उस ओरिजिनलिटी को, मूल स्वरूप को फिर से रीगेन करना है। हमारा मूल स्वरूप क्या है? एक तो हमारी जो स्टैंडर्ड फाइल है, एक तो है अनादि, एक है फरिश्ता, एक है अनादि, और एक है आदि। अनादि है आत्मा का रूप, और आदि है देवता रूप। तो बाबा ने कहा आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी, आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। हमारी वृत्ति और हमारी दृष्टि, दृष्टि क्या करती है? प्रभाव डालती है, और वृत्ति क्या करती है? औरों को भी अब हमारे वाइब्रेशंस के प्रभाव से वैसा फरिश्ता बना देगी। ये पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भाव का वरदान सभी को मिला हुआ है। 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। कुछ पूछ रहे हैं कि बाबा प्रश्न कर रहे हैं कि 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो? क्या कहेंगे? अभ्यास है इतना? 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा बार बार। 1 सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना। ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हैं, वह एक हाथ की ताली बजा बन सकते हैं। ऐसे ही नहीं हाथ उठाना, डबल फॉरनर नहीं उठा रहे। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं थोड़ा टाइम लगता है, वह हाथ उठाओ। बहुतों ने हाथ उठाया, अच्छा है। लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड में आना है, हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं। महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा। परंतु यह अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है। अब वो कहते करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है।
ये अभ्यास बहुत बहुत आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज किया, ढिढोरा पिटा है, याद है? चैलेंज किया है, गोल्डन एज दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे, चैलेंज किया है ना? इतने तक तो बहुत टाइम है। इतना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देहभान में आ जाते हो। कहोगे देहभान में नहीं जाते हो तो भी आ जाते हो। कितना चिंतन करते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, और उसका अभ्यास करते हो। आत्म चिंतन तो हमें करना ही करना है, लेकिन इतना पक्का आत्म चिंतन करना है कि बाबा कहते हैं सेकंड में उसका अनुभव स्वरूप बन जाओ। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देहभान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता है कि देवान में आ भी गए हैं। ऐसे ही अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे कितना समय चाहिए? जयंती बोलो कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ से आप बोलो कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो दादी जी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं। अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। बाप दादा ने कौन सा संस्कार बताया? फरिश्ता बनने के लिए ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बने। कैसे बने? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? पहले बाबा ने कहा अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान महापुण्य। निर्णय शक्ति। हाँ जी। निर्णय शक्ति बहुत फास्ट थी। हाँ वो निर्णय शक्ति तो बाबा की कई क्वालिटीज है ना, कि ने बाबा का जो फॉलो निर्णय फादर। होता था, फास्ट निर्णय लेते थे बाबा। फॉलो हाँ। फादर। हाँ लेकिन एक विशेषता और बताई है बाबा ने कि जिससे बाबा फरिश्ता बने, वो है तुरंत दान महापुण्य। जिस सेकंड शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि तुमको ये वाली सेवा करनी है, कौन सी सेवा करनी है? कि उन्होंने बाबा को नई दुनिया दिखाई, नई दुनिया का साक्षात्कार कराया कि ये ऊपर से सितारे आते थे, देवी देवता बन जाते थे, तो सच्चुग का उन्होंने साक्षात्कार किया। तो बाबा ने कहा ये दुनिया तुमको बनानी है। पहला साक्षात्कार, तुम ही विष्णु चतुर्भुज हो तत्व। दूसरा कलयुग विनाश। तीसरा सतयुग, नई दुनिया, सितारे देवी देवता बनते जा रहे हैं, ऐसा दिखा। तो फिर बाबा ने जब ये कहा कि ये दुनिया तुमको बनानी है, ठीक है, तो बाबा ने डायरेक्शन दिया कि तुम्हें अब ये दुनिया बनानी है, ये सेवा में लगना है। तो बाबा ने उसी तुरंत ही अपना सब कुछ, अपना पूरी प्रॉपर्टी, अपना तन, अपना मन धन और पूरा घर बार, पूरे संबंध जितने भी जुड़े हुए थे, सबको संपूर्णतः अपने आप को समर्पित कर दिया शिव बाबा को। तुरंत दान महापुण्य। जिस सेकंड ब्रह्मा बाबा ने कहा बाबा तेरा तेरा तुझको अर्प, किसमें? जो आपने नई दुनिया विश्व कल्याण की जो सेवा आपने करानी है उसमें तेरा तुझको अर्पण। विश्व बाबा परम धाम थोड़ा लेके बैठेंगे, ये सब जब हम बाबा को अर्पण करते हैं कि बाबा सब कुछ तेरा, बाबा तो विश्व कल्याण की सेवा में ही लगाते। तो जिस सेकंड तेरा तुझको अर्पण किया, तुरंत दान किया, महापुण्य हो गया। पापा कहते हैं हम बच्चे क्या करते हैं, एक होता है झाट को बलि चढ़ते हैं, एक होता है हलाल करते हैं। झाट को बलि में ना एक झटके से ही गला काट देते हैं बकरे का। तो दूसरा तरीका होता है उसको ऐसे हलाल कर करके धीरे धीरे धार से ना
उसमें बहुत दर्द होता है, चीख उठती है, दीदी आवाज। असली में होती तो है, ये भक्ति में होती है सब कुछ। हाँ, तो बाबा कहते हैं वो तुम्हारा ही तो यादगार है इस समय। जो जैसे ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, झाट किया, तुरंत दान किया, मतलब बलि चढ़ गए बाबा पे, ये सब कुछ तेरा, ठीक है। और कई बच्चे क्या है कि सोचते रहते हैं कि बाबा को बलि चढ़े या नहीं चढ़े, ये तन मन धन, ये जन, ये घर, ये परिवार बाबा का हो गया, मैं मतलब जो मैंपन है, मेरापन है, उसको एक झटके से बाबा को देते हैं, या बार बार फिर से मैं और मेरे में आ जाते हैं कि ये तो मेरा है। अभी बाबा को कहेंगे तेरा, थोड़ी देर बाद मेरा बन जाता है, अभी तेरा बच्चा, फिर थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा बन जाता है। ये बात तो है। बाबा ने ये नहीं किया ना। बाबा ने एक हाँ, ही संकल्प में, एक दृढ़ संकल्प से ही सब कुछ दे दिया। एक दृढ़ भूल जाते हैं संकल्प, हम ट्रस्ट में है, यहाँ भूल तक जाते कि, हैं हम ट्रस्ट। हाँ, तो यहाँ तक कि जितने भी संस्कार भी थे ना, तो ये जो बाबा कहते हाँ हैं ना, जी। विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, भय, आलस, ये मैं और मेरे की फॉर्म में ही तो है। तो वो सारे के सारे बाबा ने अर्पण कर दिए। जब जिस सेकंड बाबा ने शिव बाबा को अर्पण किया, उस सेकंड के बाद बाबा ने कोई भी वापस नहीं लिया। तभी तो बाबा नंबर 1 में गया ना। तो बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबर वार क्यों, सभी नंबर 1 हो जाए तो कितना अच्छा। अच्छा, तो प्रशासक वर्ग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग के भाई बहनों से बाबा बात करें, आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में ये कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे ये कार्य सहज बढ़ता जाए। अब कहते हैं विश्व परिवर्तन करना है ना, तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे ये कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित है, उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम यह तो समझे कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। हमें क्या संदेश देना है सबको, कि आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जगाना, इसलिए यह वर्ग बनाए गए। बहुत सारे वर्ग हैं, बताया हुआ है ना, कौन कौन से, 20-21 वर्ग है, विंग्स कहते हैं हम उसको, विंग्स या वर्ग। तो कई तरह के दीदी वर्ग, नहीं पता, नहीं पता। बिजनेस है, एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, आर्ट एंड कल्चर विंग है, साइंटिस्ट इंजीनियर अच्छा, विंग, वुमेन्स विंग है, चिल्ड्रंस विंग है। ऐसे करते करते समझ गई, बहुत है, समझ गए ना। समझ गई। हाँ जी, समझ तो गई। अब बाबा ने फिर इसी पे समझाया दीदी है। एक गृहस्थी विंग भी होगा, हाँ जी, एक गृहस्थ विंग भी होगा, जो बाबा, गृहस्थी से जो आती ये है। जो बाबा जो है ना, गृहस्थ आश्रम स्थापन कर रहे हैं, ठीक है। अब गृहस्थ ठीक को है। आश्रम बनाने के लिए जो है ना, बहुत सारे विंग्स है, 20-21 विंग है गृहस्थ को आश्रम बनाने के लिए। क्योंकि गृहस्थ ठीक। में मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। एक हाँ है जी। जो घर में रह करके कार्य करते हैं, अपनी सेवा देते हैं। एक है बाहर, जो है किसी ना किसी वर्ग में जॉब करते हैं। जैसे कोई बिजनेस में है, जैसे कोई शॉपकीपर है, तो वो बिजनेस विंग में आ गए, डॉक्टर ठीक है, है। हाँ, और जो इंजीनियर। जैसे मदर्स हैं जो कि घर में रहती है, वो वुमेन्स विंग में आ गई, ठीक है। जैसे हम हैं, वुमेन्स तो जैसे मैं। बाहर भी होती हैं, घर में भी होती है। वुमेन्स तो जो हाँ है ना, तो वो तो ऑलराउंड है, वो तो हर जगह है, ठीक है। भाई लोग हाँ जो है जी, कि एक आध विंग में होंगे, लेकिन बहनें तो हर विंग में। हाँ जी। तो बाबा ने कहा, तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा, अभी बाबा जो बात कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन विंग से कर रहे हैं, कि विश्व हम्म, परिवर्तन करना है, तो जो अभी जो एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है वो सारी बदलनी पड़ेगी ना। हम्म। क्योंकि अभी मिनिस्टर वगैरह तो होंगे नहीं, वहां तो राजा ही होंगे, राजवाड़ा होगा सारा, सब जो सूर्यवंशी राजा। तो कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित हैं, उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया, जो मिनिस्टर्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन विंग के। तो हम्म। बड़े बड़े शहरों में जो निमित मिनिस्टर्स हैं, उनको बाबा कहते हैं पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया। कम से कम यह तो समझे कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए।
तो अपने वर्ग को जगाना, इसीलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश हैं, परंतु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है, थोड़ा बहुत जगाया है और साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। बाबा कहते हैं पहले क्या होता है, एकदम से तो कोई ब्रह्मा कुमार बनता नहीं, यानी ब्राह्मण गॉडली स्टूडेंट तो बनता नहीं। पहले उसको थोड़ा सा स्नेही बनाओ, सहयोगी बनाओ, पहले संबंध संपर्क में लाओ, फिर थोड़ा स्नेही बनेंगे, फिर थोड़ा सहयोगी बनेंगे, फिर सेवा में थोड़ा सा और सहयोगी साथी बन जाएंगे, फिर ब्रह्मा कुमार बन जाएंगे। पर सभी दीदी वर्ग। ऐसा भी कि कई हम्म। ऑटोमेटिकली बन जाते हैं कि अब जैसे अब मैं अपना बताती हूँ, मैं तो सेंटर तो 1 महीना ही गए, बट उसके बाद जो मेरा जो यात्रा थी मेरी, मेरा तो सब कुछ छूट चुका था, बट वो थी बाबा को प्राप्त करने की लगन थी। और मुरली पढ़नी भी नहीं आती थी, घर बैठे मुरली पढ़नी बाबा ने सिखाई, समझानी सिखाई, और अभी भी रोज की रोज कुछ ना कुछ बाबा सिखा ही रहा है। तो जो मैंने तो कोई मुरली सहयोग। जो मुरली रेगुलर सुनने लग जाता है ना, और हाँ जी। धारणाओं पे चलने की कोशिश में लग जाता है, हाँ और जी। फिर बाबा की सेवा करने के लिए उमंग में आ जाता है, तो वो ब्रह्मा कुमार बन गया, हाँ जी। हाँ ब्रह्मा जी, कुमारी ठीक है। बन गया। हाँ। हाँ जी। तो सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे सभी अभी धर्म नेताएं आए, नम एक है कौन से नेताएं, मिनिस्टर, और एक है जैसे सभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए, और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। मतलब सभी धर्म के जो धर्म नेताएं हैं वो आए, और सबने मिलकर के इकट्ठे हुए, और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए हैं, उस हर वर्ग वाले को यह रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वाले में मैसेज कहाँ तक पहुंचे। जैसे कोई सन्यास धर्म वाले में, ठीक है, सन्यास धर्म में, तो बाबा कहते हैं वो रिजल्ट निकालनी है कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुंचे। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है, और हम भी सहयोगी बने, ये रिजल्ट तब मतलब उनके अंदर ये आए कि हमें भी ये स्पिरिचुअलिटी जो आप सिखा रहे हैं, या हमें भी चाहिए, इसकी जरूरत हमें भी है। नॉर्मली तो कहते हैं ना, हाँ ये बहुत अच्छा है, सबको ये ज्ञान होना चाहिए, नहीं, हमें इसकी जरूरत है, हमें इसकी आवश्यकता है, और हम भी आपके साथ सहयोगी बनना चाहते हैं। यह रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट है जो बाबा चाहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक जैसे आप अपने आपने जो भी आपके साथ में है सेवा साथी, उनके लिए कह रहे हो ना, तो वो अभी क्या है, आपको अलाउ कर दिया, अब धीरे धीरे उनको क्या बना रहे हैं, सहयोगी, फिर धीरे धीरे उनको बाबा के साथ में लाना है, और फिर धीरे धीरे उनको भी गॉड स्टूडेंट बनाना है। तो अभी हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों को करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना, हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हों, पावन का इंटरनेशनल वाले भी हों, और हर वर्ग में ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हों, और ये अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है पूछ रहे हैं बाबा, और आगे का क्या प्लान है। क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे, तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी है ना, उनों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे, और एक दो को देख करके वहाँ उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे अच्छे भी, अच्छे अच्छे हैं भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो, और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बना होगा जरूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं, अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्मा जगह जगह पर निकली है, परंतु गुप्त रह जाती है। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करें, उससे अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे, संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो भी सभी वर्गों की सेवा हुई है उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना, सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना, सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वह हाथ उठाओ, बहुत है। तो अभी रिजल्ट देना, कितने कितने कौन कौन और कितनी परसेंटेज में समीप सहयोगी हैं।
फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है, खाली रहने चाहते हैं, बिजी रहने चाहते हैं ना, या थक जाते हैं। बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेन करती है, कंप्लेन बताएं, कहती हैं सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं, इसलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी। और देखो मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं, 100 गुना भी नहीं, पदम गुना। किस बात पर? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है, अव्यक्ति दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं, और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है। जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है, तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है। मुबारक है ना। तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले, बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता है, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है, तो यह विशेषता मधुबन की ओर आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, पापा कहते हैं मैं भी फिर चक्कर लगाने आता हूँ, जब कभी ऐसा होता है तो मैं भी चक्कर लगाने आता हूँ। मीडिया विंग, फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है। पापा कहते हैं फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना। बाप दादा ने देखा है कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलने शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं, तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया ना, रोज चलता है ना, तो यह प्रोग्रेस अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस मुकर्रर हो जाए, पीस अर्थात एक टुकड़ा मुकर्रर हो जाए कि ये अध्यात्म शक्ति बढ़ाने का मौका है। ऐसा पुरुषार्थ करो, वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ। अखबार की कर सकते हैं, ग्रुप कर सकता है, हाथ उठाओ। हाँ करेंगे। उमंग उल्लास है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता है। आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे, ऑफर करेंगे आपको, ऑफर करेंगे कुछ दो, मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सिर्फ ये बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। बाबा कहते हैं अगर फरिश्ता पन का पाठ पक्का कर लिया कि हम फरिश्ते हैं, तो फिर सारी सेवा चुटकियों में होगी। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। बाबा कहते पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वे आप पे ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ, तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है बस। अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। चारों ओर देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले, ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है साधनों को निर्लेप व न्यारे बंद कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। ये प्यारापन ही न्यारा बनाता है, बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते। लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा, इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं, रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाए, ऐसे बेहद के वैरागी ही राजऋषि हैं। स्लोगन है दिल की सच्चाई सफाई है तो साहेब राजी हो जाए। दिल की सच्चाई सफाई है तो साहेब राजी हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति। थैंक्स टू बाबा। बाबा का थैंक्स करेंगे दिल से, साइलेंस में।
एक सॉन्ग भी है, अब फरिश्ते हैं हम आए थे धरती पे, लौट रहे हैं उधर। तो ये सॉन्ग आप अपने फोन में बजा के इस गीत से जरूर मेडिटेशन करना, क्योंकि आज की मुरली इसी के ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी।